चलिए, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। 10 दिनों से जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद से ही जो है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी। एक तरफ संसद का जो मॉनसून सत्र है वो भी नहीं चल पा रहा था। विपक्ष की ओर से लगातार इस बात को लेकर मांग की जा रही थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद नीट पेपर लीक पर कोई बातचीत होगी। और देखिए, बीते दिनों कई घटनाक्रम रहा। शिक्षा सचिव को बदला गया, एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और आज खबर आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना त्याग पत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेज दिया है। इस वक्त हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जब से जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ, धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर थे और आखिरकार उनका इस्तीफा आज मंजूर हो गया है, आ गया है उनका इस्तीफा। यह जब से जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, तब से जो उनकी कुछ मांगे थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। देखिए, जब कल भी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और फिर जब वहां से निकलकर वो वापस जंतर मंतर पर आए, तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई भी इफ और बट नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और जब कल बातचीत हुई थी तो ये बातें आई थी कि आज दोपहर तक ये बात सरकार की तरफ से कहा गया था कि स्पष्ट कर दी जाएगी। और देखिए, इससे पहले कि स्पष्ट हो, अब ये बातें क्लियर हो गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर आकर इसकी जानकारी दे दी है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। तो अभी ये एक सूचना है और बड़ी सूचना है, क्योंकि अगर आप मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है और किसी दबाव में कोई मंत्री हटा हो, मुझे लगता है कि शायद ये पहला अवसर होगा। ऐसे आप देखिए कि मंत्री बदलते हैं, उनका पोर्टफोलियो बदलता है, मंत्री इस्तीफा भी देते हैं, लेकिन वो सरकार के अंदर की बात होती है, पार्टी के अंदर की बात होती है। पहली बात दबाव में जो है किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जो आपको पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है, उसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं और जिनको जो है लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यह मेरा संकल्प है। और जब नवीन वो कहते हैं कि युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, तो यहाँ ये बातें वो स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं कि युवा शक्ति को भ्रमित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, इसी पोस्ट में एक जगह उन्होंने ये बातें भी लिखी हैं कि इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ है। ये बातें उन्होंने जो दोबारा जो परीक्षा हुई नीट की और सफलतापूर्वक उसे संपन्न कराया गया, रिजल्ट आ गया, उन चीजों की चर्चा करने के बाद ये पंक्ति लिखी है कि कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर आसीन व्यक्तियों ने जो है बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन जो है उनका अत्यंत व्यथित हुआ। अब इशारा किसकी तरफ है, ये समझने की जरूरत होगी। अब देखिए, अगर आप इसको इस तरह से देखें तो उन्होंने प्रधानमंत्री का भी जो है शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहां अपने कलीग्स को और प्रधानमंत्री को वो धन्यवाद देते हैं। देखिए, उन्होंने एक और जो महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है
इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी, ये वर्ड जो है उन्होंने यूज किया है कि इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। तो जो बातें महत्वपूर्ण हैं, जब इसका आप जिस्ट निकालेंगे तो पहले तो जो चीजें हुई हैं, घटित हुई हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है। जैसे 3 मई 2026 को जो नीट की परीक्षा हुई थी और उसमें जो अनियमितता आई थी, फिर उसको रद्द किया गया और फिर जो उसका री एग्जाम 21 जून को आयोजित किया गया और फिर उसका सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। ये सारी चर्चाएं तो हैं, लेकिन इन सब के बीच जो कुछ विषय छोड़कर धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, उसमें जो बातें वो महत्वपूर्ण लिख रहे हैं, एक तो ये कि छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन व्यथित हुआ है। और एक जो इस्तीफे का कारण उन्होंने, अगर आप देखें तो ये कहते हुए वो बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे और भारत के विद्यार्थी कानूनी पेचीदगियों में न फंसे, वो अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने में लगाएं। तो इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये कई बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही हैं। अब इसको जो है कॉकरोच जनता पार्टी के डिमांड पर हुआ है। देखिए, आज राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि जो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, तो अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया है। जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो सबसे प्रमुख डिमांड थी, चूंकि बाकी जो कुछ डिमांड्स थे, एक कंपनसेशन वाला डिमांड, उन सारे मामलों पर और जो एफआईआर किए गए हैं कुछ स्टूडेंट्स पर, तो जो शांतिपूर्ण तरीके से जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई एफआईआर है, तो उन सारी चीजों पर सरकार जो है कॉकरोच जनता पार्टी ने जो डिमांड्स रखी थी उसमें सैद्धांतिक रूप से उनकी सहमति दिख रही थी। एक यही मामला फंसा हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इससे कम पर कॉकरोच जनता पार्टी तैयार नहीं थी। तो अब सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की ये बातें भी मान ली हैं। तो अब उम्मीद किया जाना चाहिए कि जो ये आंदोलन चल रहा था उसका समापन हो जाएगा। तो क्या अब इसका समापन हो जाएगा या आगे और भी कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये राजनीति का खेल भी जो है वो साथ साथ चलता है। देखिए, सोमवार को जो है पेपर लीक पर एक कड़े कानून की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो उन सारी चीजों का इंतजार जो है वो रहेगा। फिलहाल जानकारी यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और इसे छात्रों की एक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि लगातार इस बात को लेकर मुखर थे कि उनकी जो मांगे हैं वो अगर पूरी हो जाए तभी वो आंदोलन से पीछे हटेंगे। तो अब देखना होगा कि क्या आंदोलन समाप्त होता है और समाप्त होता है तो कितने दिनों में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।